हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11वीं का हिंदी का 14 अक्टूबर का रियल पेपर साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिया है, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद हम बढ़ते इसके निर्देश की ओर। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद नंबर 3 है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। इसके बाद नंबर 4 है प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद है नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए, जिसमें नंबर 1 है मोर मुकुट कौन है। इसका आंसर है श्री कृष्ण। इसके बाद है नंबर 2 कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ। इसका उत्तर है बुढ़ापा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 3 शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। इसका आंसर है गंभीरता। इसके बाद है नंबर 4 रजनी पाठ की लेखिका है। इसका आंसर आ जाएगा मन्नू भंडारी। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो इससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 5 स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है। इसका आंसर है बौद्ध धर्म। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें नंबर 1 है किसान का बेटा, यहाँ आ जाएगा कारकुन, लाठी से मारा गया। इसके बाद है नंबर 2 चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ रिक्त स्थान है। इसका आंसर है चेजारो। इसके बाद है नंबर 3 कवि ने रिक्त स्थान पर व्यंग्य किया है। इसके बाद है नंबर 4 दोहा के प्रथम चरण में रिक्त स्थान मात्रा होती है। इसका आंसर है 13। इसके बाद है नंबर 5 संचार का अर्थ रिक्त स्थान है। इसका आंसर है चलना। इसके बाद है नंबर 6 मीरा की काव्य की मूल भाषा रिक्त स्थान है। इसका आंसर आ जाएगा राजस्थानी। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर देखना है तो हम वीडियो के लास्ट में इनके आंसर अच्छे से आपको बता देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाई है। तो दोस्तों आपको ये सही जोड़ियों के आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया। इसका आंसर है लखनऊ। इसके बाद नंबर 2 है उजरी कौन थी। इसका आंसर है गाय। नंबर 3 किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। इसका आंसर है दवा की कमी। इसके बाद है नंबर 4 भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी। इसका आंसर आ जाएगा अनपढ़। इसके बाद है नंबर 5 रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। इसका आंसर है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 5 सत्य व असत्य लिखिए, जिसमें नंबर 1 है सत्यजीत राय की अंतिम फिल्म पैंथर पांचाली थी। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद है नंबर 2 कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया। इसका आंसर है सत्य। 3 आदिवासी लोग चतुर, चालाक और उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद है नंबर 4 कवियत्री अक्क महादेवी स्वयं भीख मांगना चाहती थी। इसका भी आंसर है असत्य। इसके बाद है नंबर 5 भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6 बालक राम की दंत पंक्ति की चमक की उपमा किससे दी गई है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है झूरी की ससुराल जाते समय बेलों ने क्या समझा। इसके बाद है प्रश्न 7 खेतों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है कवि ने सोने की किंकनियाँ किसको कहा है। इसके बाद है प्रश्न 8। इसके बाद है प्रश्न 9। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 10। तो दोस्तों आपको ये पैसेज दिया गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं उनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद इसके कुछ प्रश्न है, जिसमें नंबर 1 है प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नंबर 2 है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसके बाद प्रश्न 11 छायावाद की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है प्रगतिवाद के रचनाओं के साथ साथ कवियों के नाम भी लिखिए। इसके बाद प्रश्न 12 मीरा ने हरि के चरणों कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। अथवा वाला क्वेश्चन है बालक कृष्ण के रुचिकर व्यंजन क्या थे। इसके बाद प्रश्न 13 गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप कवि को कैसा दिखाई देता है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है खंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है। इसके बाद प्रश्न 10 भय और उत्साह में क्या अंतर है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है मातृभूमि और स्वर्ग में क्या अंतर है।
इसके बाद है प्रश्न 15, मुंशी प्रेमचंद अथवा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है जीवन परिचय, इसके बाद नंबर 2 है दो रचनाएं, इसके बाद नंबर 3 है साहित्य में स्थान। इसके बाद है प्रश्न 16, सूरदास अथवा मीराबाई का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है दो रचनाएं, नंबर 2 है भाषा शैली, नंबर 3 है साहित्य में स्थान। प्रश्न 17, स्नेहबंध कहानी किन संबंधों पर आधारित है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। सतपुड़ा का गौरव किसे कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न 18, छायावाद की विशेषता लिखिए, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ साथ कवियों के नाम भी लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 19, इसके बाद है प्रश्न 20। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद दिया है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। नंबर 2, उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है। इसके बाद नंबर 3 है सच्ची उदारता किसमें है। इसके बाद नंबर 4 है अनुपकार क्या है। इसके बाद नंबर 5 है विरुद्धार्थी लिखिए उदार सच्ची। इसके बाद है प्रश्न 21, निम्नलिखित में किसी एक बिंदु पर निबंध लिखिए, जिसमें नंबर 1 है कोरोना महामारी, इसके बाद है दीपावली राष्ट्रीय पर्व, इसके बाद है नंबर 3 पर्यावरण प्रदूषण, इसके बाद नंबर 4 है विज्ञान के बढ़ते हुए चमत्कार, इसके बाद है नंबर 5 जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प के आंसर, इसके बाद है रिक्त स्थानों के आंसर, इसके बाद है सही जोड़ियों के आंसर, इसके बाद है एक शब्द वाले आंसर, और यह है सत्य वाले आंसर। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।